जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार बाबा रामदेव वर्सेस IMA ये मुद्दा क्या है। आखिरकार बाबा रामदेव जी ने क्यों कहा कि ये जो आजकल ट्रेंडिंग बीमारी है इसका पूरे देश का मैनेजमेंट हमें दे दो, मैं देश को बचा लूँगा, देश की जनता को बचा लूँगा। और इस बयान के पीछे आखिरकार बाबा रामदेव जी का क्या सच है, सारी की सारी बातें जानेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरी वीडियो देखते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर करना। तो जिन लोगों को नहीं पता इस मुद्दे के बारे में, चलिए थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। अभी हाल ही में बाबा रामदेव जी, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने बयान दिया था कि जो मरीजों की जानें जा रही हैं आजकल स्ट्रेंडिंग बीमारी से, इसका कारण एक्चुअल में ये बीमारी नहीं है, ये वायरस नहीं है। इसका एक्चुअल कारण है अंग्रेजी पद्धति द्वारा अपनाया जाने वाला जो प्रोटोकॉल है, ये जो दवाइयाँ हैं। इवन उन्होंने इतना तक भी कहा कि जो आज तक चैनल के एंकर रोहित सरदाना जी हैं, उनकी जो डेथ हुई थी उसका भी कारण बीमारी नहीं थी, उनको गलत दवा दी गई थी। रेमडेसिविर पर उन्होंने सवाल उठाया। अब अंग्रेजी बहुत सारी दवाइयों पर, बहुत सारे प्रोटोकॉल पर, बहुत सारे पद्धतियों पर इनकी जो डॉक्टर्स द्वारा अपनाए गए जितने भी तरीके हैं उनको ललकार दिया, और वो भी सोशल मीडिया पर बिल्कुल ओपनली। फिर होना क्या था, यही मुद्दा इतना गरमाया तो सबसे पहले जो IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसके जितने भी चेयरमैन, डॉक्टर, सब लोग सामने आए और उन्होंने अपनी जल्दबाजी में, गुस्से में, क्रोध में, घमंड में, हर तरह की बातें जो बाबा रामदेव जी की इंसल्ट करने के लिए, अनादर करने के लिए जितना भी बोल सकते थे, उन्होंने टीवी पर आकर के कहा कि भी ये बाबा अपने आप को क्या समझता है, इनको अंग्रेजी पद्धति के बारे में खुद नहीं पता है, इतने बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं पद्धति पर, इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने एक ऐसे लोगों पर उंगली उठाई है जो देश को बचा रहे हैं, वगैरह वगैरह। फिर जब ये मुद्दा गरमाया, बात पहुंच गई नेशनल टीवी पर, बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा था। अब नेशनल टीवी पर दिखाने का देखिए कारण, बाबा रामदेव जी को एकदम से, जब चूंकि बाबा रामदेव जी ने जो कहा वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बयान था, ये हम भी जानते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी सच्चाई थी, ये भी एक सच है। लेकिन अंग्रेजी पद्धति का और बहुत बड़ा सच और काला सच खासकर डॉक्टर BRC सर ने सिर्फ एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार पूरे एविडेंस के साथ भी बताया है। लेकिन हाँ, टीवी पर बाबा रामदेव की बजाय डॉक्टर BRC सर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया जाता है, तो उसका कारण आप एक छोटे से एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि जो आज तक का डिबेट चैनल आज तक चैनल पर डिबेट वाला प्रोग्राम आता है, या और भी बहुत सारे कार्यक्रम, बाबा रामदेव की जो खुद एक किट है उसके द्वारा ही स्पॉन्सर्स हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट के थ्रू अपना प्रचार करवाते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैसा जो गोदी मीडिया है उनको हमारे बाबा रामदेव भी देते हैं। तो अब भैया जो इंसान पैसे देगा, तो चैनल वाले खुद कह देते हैं बाबा रामदेव जी अब तुम जो भी कहना है, कैसा भी कहना, अच्छा कहो बुरा कहो, आप आइए और हमारी टीवी पर आकर के कह सकते हैं। हालांकि इस बार जो मुद्दा गरमाया, तो इसमें तो आप अपनी राय तो कर दे सकते हैं पूरी वीडियो देखने के बाद, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन दूं तो बाबा रामदेव ने जो भी तथ्य रखे वो उनसे मैं ज़रूर सहमत हूं। अब कौन से तथ्य थे वो ज़रा ध्यान सुन लीजिए। बाबा रामदेव ने कहा कि भी जो प्रोटोकॉल है या दवाइयाँ उनको तो ख़राब बताया ही, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे सवाल खड़े किए जब अंग्रेजी पद्धति वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सामने आए, टीवी पर डिबेट करने लगे कि बाबा रामदेव जी पहले तो आप अंग्रेजी पद्धति के बारे में कुछ जान लो। आप बिना कुछ सोचे समझे इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों पर, बड़े बड़े डॉक्टरों पर, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ बनाई हैं, आप उन पर उंगली उठा रहे हैं। तो बाबा रामदेव जी ने भी इसके अलावा बहुत सारे जवाब दिए कि भाई साहब अगर दवाई बना रहे हैं अंग्रेजी पद्धतियों में, दवाई अगर कारगर है तो इस ट्रेंडिंग बीमारी को तो छोड़ो। आप ये बताइए, आपके पास डायबिटीज़ 1, डायबिटीज़ 2, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है, कोई ट्रीटमेंट है? हमारे पास है, अगर आपके पास हो तो बताओ। ऐसे ना जाने बहुत सारे फ़ायदे गिना दिए आयुर्वेदा के। तो ले दे करके ये मुद्दा बन गया अंग्रेजी पद्धति वर्सेस आयुर्वेदा। तो अब आयुर्वेदा और अंग्रेजी पद्धति में वैसे तो हर बीमारी को लेकर के तो आयुर्वेदा सच में बेटर है ही, लेकिन इस ट्रेंडिंग बीमारी में जितने मरीजों को ठीक किया है आयुर्वेदा के लोगों ने, और आयुर्वेदा वाला ट्रीटमेंट जितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है उतना अंग्रेजी पद्धति का है ही नहीं। ये हम भी जान चुके हैं, सब जान चुके हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों का बयान भी आया है। बहुत सारे देखिए, चाहे एम्स के डायरेक्टर ने बार बार कह चुके हैं कि जितनी भी दवाइयाँ भी यूज़ की जा रही है स्ट्रेंडिंग बीमारी के इलाज में, ये दवाइयाँ इसकी बीमारी के लिए बनी ही नहीं है, और जब इस बीमारी की दवाई नहीं है तो भाई साहब ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ले दे करके डिबेट में हमेशा पल्लड़ा भारी रहा बाबा रामदेव जी का ही। तभी एक प्रश्न आ गया
कि बाबा रामदेव जी एक काम करो, आपकी तो वैसे भी भाजपा सरकार से काफ़ी बनती है, आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ भी आप ही सब कुछ ठीक कर रहे हैं, अब आयुर्वेद ही सब कुछ ठीक करेगा, तो जितना भी वही मैनेजमेंट है हेल्थ मिनिस्ट्री का या इस ट्रेंडिंग बीमारी से लड़ने के लिए जितना भी मैनेजमेंट है वो आप ले लीजिए, आप ही ठीक कर दीजिए, ऐसा गुस्से में उन्होंने कहा। बाबा रामदेव ने भी भाई बड़े अच्छे तरीके से हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है भाई साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं पूरे का पूरे भारत का मेडिकल सिस्टम या जितना भी जो ट्रेंड बीमारी से रिलेटेड मैनेजमेंट है वो मैं अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हूँ, आप लाइए, मुझे दे दीजिए। अब इस बयान को देख करके तो हालांकि जितने भी अंग्रेजी पद्धति के डॉक्टर्स थे उनकी और ज़्यादा खटक गई और भैया उनको इतना ज़्यादा भड़ास हुई कि उनके पास शायद इसका कोई फिर आंसर भी नहीं बचा। तो लेते करके कुछ इस तरह का ये मुद्दा चल रहा है। इन्हीं मुद्दों में निष्कर्ष निकालते हुए मैं तो इतना कहूँगा कि हाँ, रामदेव जी ने जो सामने आकर के कहा है ये होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से भी अंग्रेजी पद्धतियों के नाम पर या जो दवाइयों के नाम पर धंधा हो रहे हैं, इनकी कोई ना कोई तो तोड़ होना चाहिए। उसके लिए बाबा रामदेव जी आगे आए हैं। हालांकि डॉक्टर BRC सर या डॉक्टर तरु कोठारी या डॉक्टर लियो रेबेलो सर, इस तरह के डॉक्टर तो ऑलरेडी ही मैदान में हैं, बट बस उम्मीद यही है कि जिस तरह से बाबा रामदेव को नेशनल टीवी पर आकर के सबके सामने बोलने का मौका मिला, इन सारे डॉक्टरों को जिनको मैंने नाम लिया उनको भी ऐसा मौका मिले तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सूचना पहुंचाएं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक भी हों। चलिए, इस मुद्दे के बारे में मैंने बता दिया, मिलते हैं और एक मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।